कैसा सभी लोग, आज की वीडियो के अंदर आपके 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। देखो, बहुत सारे जो वीडियोस के अंदर लास्ट कमेंट्स थे कि भैया नाटा का कंपलसरी होगा आईआईटी, एनआईटी, एसपी जैसे कॉलेजेस में जाने के लिए। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, एसपी हो गया, क्या इनके लिए नाटा कंपलसरी होगा या नहीं होगा? जो अकॉर्डिंग टू नाटा का जो नया 2024 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुका था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, जाकर चेक कर लेना कि क्या इस बार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला, राइट। और उसके अलावा एक से दो क्वेश्चन और आपके आए थे कि क्या जो एग्जाम अभी होने वाले हैं 6 अप्रैल से, नाटा का जो डेट्स आ चुकी है, और इस बार हमको ये देखा गया है कि हर वीकेंड में एग्जाम होगा, मतलब हर सैटरडे संडे एग्जाम होगा। जो भी वीक होगा उसके अंदर हर सैटरडे और संडे एग्जाम आपको कराया जाएगा। तो इस बार काफी सारे एग्जाम होंगे और अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलेंगे एग्जाम। तो लास्ट 4 महीने के अंदर एग्जाम चलते रहेंगे धड़ाधड़। पर लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि हर एक स्टूडेंट को 3 बार एग्जाम दे सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 अटेम्प्ट तो कर सकता है एग्जाम के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इधर आप एक एग्जाम दो, चाहे दूसरी बार दे सकते हो या फिर आप तीसरी बार दे सकते हो। अब इसके काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत है कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला फर्स्ट अटेम्प्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। तो इसके अंदर ऐसा है कि इसमें कहा यह गया है कि आपको एग्जाम जो हर वीकेंड को होने वाला है, मतलब कि एग्जाम तो सैटरडे और संडे चलेगा, आपकी मर्जी हो तब आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब आपकी मर्जी जब एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप एग्जाम दे सकते हो। चाहे मुझे हो सकता है आपको मई के अंदर किसी पर्टिकुलर तीसरे चौथे संडे को एग्जाम देना, तो आप बोला भर दो फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर आपको बोला कि आपको सेकंड अटेम्प्ट जून में देना है, जून के कोई सेकंड या थर्ड सैटरडे को देना, तो आप वो भर दो। फिर आपको थर्ड वाला अटेम्प्ट जुलाई के किसी लास्ट संडे को देना है, तो आप वो भर दो। तो अपने ऊपर है, अब 3 अटेम्प्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बाकी हर सैटरडे और संडे एग्जाम होगा, हर वीकेंड को एग्जाम होने वाले यहाँ पर, राइट। तो ये सब थोड़ा क्या नया रूल निकाला गया, ठीक है। देखते हैं कि यार कितना सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है। ये अब तक का पहली बार किया गया, आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इतनी बार एग्जाम हो। एग्जाम जो 3 अटेम्प्ट होते थे तो 3 बार एग्जाम हो रहे थे, इस बार ही कहा गया। और इस बार ऐसा भी अच्छा रूल है कि जो कि 3 अटेम्प्ट के अंदर जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो लिया जाएगा। आप चाहे 1 अटेम्प्ट दोगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा, 2 एग्जाम दोगे तो उसमें जो बेस्ट होगा उसको लिया जाएगा, और 3 एग्जाम दोगे तो तीनों के अंदर से जो बेस्ट होगा उसको लिया जाएगा। और अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट के अंदर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अलग जो मार्किंग स्कीम जो है आपको क्वालिफाई करना होगा अलग, राइट। जो पार्ट है उसके अंदर आपको ड्राइंग वाला सेक्शन है, उसके अंदर आपको 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। पार्ट बी जो है एमसीक्यू वाला, उसके अंदर आपको 30 मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। और दोनों को मिलाकर आपको जो एग्रीगेट 70 मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 200 मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए नाटा एग्जाम को। उसके बाद आपको एडमिशन मिल पाएगा, राइट। तो ये सब थोड़े से बात है। और काफी सारे स्टूडेंट जो एडमिशन के ऊपर भी थे क्वेश्चन की भी, एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले, तो एडमिशन के लिए अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं। जब नाटा एग्जाम चलेंगे, एग्जाम के जब रिजल्ट आने लग जाएंगे, तब उसके बाद आपका एडमिशन का जो प्रोसेस वगैरह है वो बाद में स्टार्ट होगा। अभी एग्जाम से पहले कोई एडमिशन का प्रोसेस वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं होने वाला, राइट। स्पेशली अगर कुछ कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है, तो वो होता है थोड़ी सी ये सेंट्रल कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। तो ये सब कुछ क्या यहाँ पर कभी कभी एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो सकता है, तो जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। पर लेकिन अभी हाल फिलहाल तो एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, मार्च या बोर्ड एग्जाम से पहले तो मुश्किल है एडमिशन का कुछ भी सीन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने बात की थी, आपके नाटा एग्जाम का कंपलसरी होगा नहीं होगा आईआईटी, एनआईटी, एसपी के लिए। देखो होता क्या है ना, अभी जब आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो ना, तो आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुरानी इन्फॉर्मेशन का मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन है, और पुराने में भी कभी ऐसा हुआ नहीं। आप गूगल पर सर्च करोगे कि नाटा का कंपलसरी है या नहीं आईआईटी, एनआईटी, एसपी के लिए, तो कुछ ऐसी 1 या 2 वेबसाइट है जो गलत इन्फॉर्मेशन देती है। और लास्ट 2 या 3 साल से भी, जब कोरोना के अंदर भी काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और काफी सारे स्टूडेंट्स को वहां पर क्या कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने बहुत सारी इस वीडियोस बनाकर भी डाली थी लास्ट ईयर की अगर बात करें, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था कि क्या नाटा कंपलसरी होगा नहीं होगा। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स जो कि बताती है कि नाटा कंपलसरी होगा आईआईटी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब गलत इन्फॉर्मेशन है, और वो सब वेबसाइट्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, राइट। तो ऐसी फेक वेबसाइट्स, फेक न्यूज बहुत सारी जो है वायरल होती है, बहुत सारी देखी जाती है, राइट। पर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि नाटा एग्जाम जो है वो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसमें कौन सा आगे, आईआईटी आगे, एनआईटी आगे, एसपी आगे, या फिर बोलते जीएफटीआई। जीएफटीआई मतलब गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जो कि एक आईआईटी, एनआईटी जो कॉलेजेस है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के अंडर आते हैं, उससे एक स्टेप नीचे के होते हैं, राइट। मतलब ये जो भी 4 कैटेगरी के कॉलेज जो मैंने आपको नाम लिए, इन सभी के लिए जेईई मेंस पेपर 2 ही चलता है। और मैं स्पेशली अगर आईआईटी की बात करूँ तो आईआईटी के लिए जेईई मेंस पेपर 1 चलता है, मतलब जेई का पेपर 1 चलता है। नाटा क्या आपको लेना नहीं, कहने का मतलब ये आईआईटी के लिए आपको जेई मेंस पेपर 1 बीटेक देना पड़ता है। उसके बाद आपको जेई एडवांस एग्जाम भी देना पड़ता है। अगर आपको आर्किटेक्चर करनी हो आईआईटी से, तो जेई पेपर 1, जेई एडवांस, उसके बाद एक एग्जाम और होता है, इसको बोलते हैं जेई एडवांस एएटी, स्पेशली आर्किटेक्चर के लिए आईआईटी से। तो आईआईटी का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। बाकी एनआईटी, एसपी और जीएफटी, ये जो 3 कैटेगरी के, इनके लिए आपको जेई पेपर 2 चलता है, जेई मेंस पेपर 2 का स्कोर चलता है। नाटा का कहीं इन दोनों में किसी में कोई रोल नहीं है। बाकी जितने भी कॉलेजेस है जो मैंने नाम लिए, इसके अलावा जो स्टेट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, तो उनके अंदर जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, उनके अंदर जेई और नाटा दोनों चलता है। किसी में नाटा, किसी में जेई, किसी में नाटा, किसी में जेई, ऐसा चलता है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उनके अंदर ओनली जेई चलेगा, उसमें कोई नाटा का रोल नहीं, राइट। तो ये चीज को क्लियर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसलिए हमको जो भी एग्जाम के अंदर फॉर्म भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, हमको देख कर रहना है कि हमको किस कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना।
वो थोड़ा सा मुझे ध्यान देना होता है। बाकी मैं तो हमेशा हर स्टूडेंट के लिए कहता हूँ कि आपको दोनों एग्जाम को फोकस करना चाहिए, दोनों अटेम्प्ट को पूरी तरह से साथ में लेकर चलना चाहिए, ताकि काफी ज्यादा एक हमारे पास ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो लगभग यार सिलेबस जो एप्टीट्यूड का सिलेबस जो थ्योरेटिकल सिलेबस वो लगभग सेम ही रहता है। 25% तो कुछ 20% 30% सिलेबस सेम ही रहता है। नाटक के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती है। मैथ्स वहाँ पर ईजी होती है, पर लेकिन जेई के अंदर मैथ्स हार्ड होती है, तो वो थोड़ा कुछ फर्क पड़ जाता है मैथ्स का या फिर थोड़ा फिजिक्स का। बाकी बात करें तो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन, अब तो ड्राइंग भी आ गई, तो ड्राइंग और स्केचिंग के लिए तो लगभग चीजें सेम ही रहती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो आप दोनों एग्जाम की साथ साथ में तैयारी कर रहे हो, एक ही करो तो आप दूसरे की भी साथ साथ में हो ही रही, तो आपको एटलीस्ट वहाँ पर एग्जाम में अपीयर होने का देरी है बस। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। बाकी बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी और कोई आपके डाउट्स वगैरह है, कुछ रह गए क्वेश्चन वगैरह, तो मैं आपको बता दूंगा। राइट, बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखना। बाकी चैनल को बने सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। बाकी यार बस ध्यान रखो अपना, बढ़िया से मेहनत करो, पढ़ाई करो। मिलते हैं अपन, बाय बाय।